हेलो। तो आज हम लाइट के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये इस न्यूमेरिकल वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे जो पहले पार्ट है उसमें हमने कोई 5 to 6 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल कवर करते हैं। पहले लाइट वाले चैप्टर के करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। C इक्वल टू आपका 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको दिया है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू कितना, जबकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.5। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लो। जिस टाइप की भी क्वेश्चन हो आप इसमें डाल सकते हो। दिस इंप्लाइज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इक्वल टू 3 into 10⁸ upon Vg. That's why Vg equal to 3 into 10⁸ upon 1.5. That is equal to 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास के थ्रू जब लाइट पास हो रही है तो ये आपकी स्पीड आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको 1.33 दिया हुआ है। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है, तो ये ना इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1/1.33 हो जाएगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपका 100/133 आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो इसकी यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.51। हाउ मच फास्टर लाइट ट्रेवल्स इन ग्लास एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है हमें लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दैट इज इक्वल टू 2.42। दैट मींस C, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। VD से मैं दिखा देती हूँ। दूसरा आपको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.51 दैट इज इक्वल टू C अपॉन V इन ग्लास। पहले आप ये निकाल लो, VD इक्वल टू C अपॉन 2.42 एंड Vg इक्वल टू C अपॉन 1.51। अब आपको इनको कंपेयर करना है, सो Vg अपॉन Vd निकाल लेते हैं। C अपॉन 1.51 अपॉन C अपॉन 2.42। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2.42 इंटू C अपॉन 1.51 इंटू C, ये कट गया, दोनों डेसिमल्स भी कट गए। तो Vg इक्वल टू 242 अपॉन 151 Vg, ये इतना टाइम्स हो गया। ठीक है, डेसिमल में आएगा ये कुछ टाइम्स, तो ये आपका आंसर आ गया। Where should the object be placed in front of a converging lens to obtain a real image of magnification 2 if the focal length is 20 centimeter? आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप देखो कन्वर्जिंग है और लेंस है। कौन सा होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये वाला होता है। ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है। तो F इक्वल टू कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ प्लस होती है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो आपकी रियल इमेज है, मतलब 2 है लेकिन रियल इमेज है, तो ये क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। M इक्वल टू आपका आता है, लेंस के लिए आता है V अपॉन U, दैट्स वाई -2 इक्वल टू V अपॉन U, सो V इक्वल टू -2U। ठीक है, ये हमारे पास एक क्योंकि एक वैल्यू आ गई है। तो अब हमने लेंस फॉर्मूला लिखना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड 1/f आपका ये आ जाएगा 1/20 इक्वल टू v की वैल्यू आपकी 1/2u है, तो मैं -2u है, तो माइनस साइन को मैं न्यूमरेटर को देती हूँ हमेशा, तो 1/2u। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2u आएगा, -1 -2 दैट इज इक्वल टू -3/2u। U इक्वल टू आ जाएगा -3 इंटू 20/2 दैट इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, जो कि सही भी है क्योंकि अगर आप इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो तो आपका जो ये है, अगर ये 20 है और ये 40 है, -20 -40, तो आपको मैग्नीफाइड इमेज के लिए आपकी जो है ये इन दोनों के बीच में कहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी आई भी है -30। ठीक है, अगर हम V निकालेंगे तो V इक्वल टू -2u है, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू -30
दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है V आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो आपकी इमेज जो है वो आपकी इस तरह से बनने वाली है, इधर कहीं बियॉन्ड 40 बनेगी, जो कि 60 सेंटीमीटर एकदम सही है। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो। V की वैल्यू हमें निकालने को कहा नहीं था, पर हमने फिर भी निकाल के भी दिखा ली है। आप मैग्निफिकेशन भी चेक कर सकते हो इसका। m इक्वल टू लेंस के लिए V अपॉन U होता है, तो V आपका 60 आया है और ये -30 आया, जो कि आपका -2 एकदम सही आया ये आपका मैग्नेट। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है आपका। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है वो आपको 2.5 दिया, वैसे 2.42 होता है, तो कैलकुलेशन की इजी के लिए हमने 2.5 दे दिया है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ऐसे करके हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, उल्टा हो जाता है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड के लिए हम इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका C अपॉन VD। दैट्स वाई VD इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अपॉन 2.5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं C अपॉन 2.5 और यहाँ पे लिख लेते हैं C अपॉन 1.5। सिमिलरली ऐसे ही आएगा। अगर ये C और C कटेगा, ये ऊपर जाएगा 1.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2.5, तो ये आ जाएगा 5 3 15, 5 5 25, डेसिमल आपके उड़ोगे। तो ये आपका आ गया है 3/5, या आप इसको 0.6 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर इसी का हम सेकंड पार्ट करें, अगर कभी भी हमें ऐसे निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ऐसा आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो ये भी आप एक सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लॉजिक के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये आपका आ जाएगा इस फॉर्मूले से अगर मैं करूंगी तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपका है 2.5 और ये आ जाएगा 1.5, तो ये आ जाएगा 5/3। ठीक है, यूनिट इसकी कोई है नहीं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।